खबर मैनपुरी से। सीबीएसई बोर्ड ने कराई वॉलीबॉल प्रतियोगिता। 23 देश के बच्चों ने वॉलीबॉल में किया था प्रतिभाग। सीबीएसई बोर्ड के निदेशक डॉक्टर राम शंकर ने किया समापन। मैनपुरी के सीबीएसई बोर्ड के स्कूल किरण सौजिया स्कूल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। तमिलनाडु और दिल्ली की टीमों ने चैंपियनशिप पर कब्जा किया। वॉलीबॉल टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। कार्यक्रम कुरावली रोड स्थित किरण सौजिया स्कूल में हुआ। सर, आज आपके विद्यालय में जो खेल हुए अंतर राज्य खेल उसमें किस तरीके से विजय होता है, क्या एक्चुअली पिछले एक सप्ताह का जो खेल का प्रोग्राम था वॉलीबॉल चैंपियनशिप का, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन सीबीएसई बोर्ड की तरफ से रखा गया था। उसके परिणाम इस तरीके से रहे थे, जैसे अंडर 14 में फर्स्ट पोजीशंस पर बेलेमल विद्यालय तमिलनाडु, सेकंड पोजीशन पर सेंट जोसेफ स्कूल्स झारखंड और थर्ड पोजीशंस पर एमएच पब्लिक स्कूल नोएडा और सतनाम बॉयज स्कूल्स हरियाणा ये थर्ड पोजीशन पे रहे। इसी तरह से अंडर 17 में जो स्कूल रहे वो फर्स्ट पोजीशन पर लक्ष्मी पब्लिक स्कूल्स दिल्ली और सेकंड पोजीशन पर कर्नल पब्लिक स्कूल्स हरियाणा और थर्ड पोजीशन पर दयानंद पब्लिक स्कूल हरियाणा और थर्ड पर सेकंड एमएच पब्लिक स्कूल्स नोएडा रहे। अंडर 19 का रिजल्ट इस तरीके से रहा। फर्स्ट पोजीशन में लक्ष्मी पब्लिक स्कूल्स दिल्ली और कर्नल पब्लिक स्कूल्स हरियाणा और डीएवी पब्लिक स्कूल्स हरियाणा और फेलोशिप मिशन स्कूल्स एंड जयपुर। सर, जिस तरीके से प्रतिभाग किया है छात्राओं ने, क्या कहेंगे? एक्चुअली ये पहली बार डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल में इस तरीके का आयोजन संपन्न कराया गया। बच्चों की प्रतिभा को देख करके फाइनल जो मैच हुए बच्चों के, उनको देख करके मैं काफी प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर के मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो बच्चे डॉक्टर किरण सौजिया में आकर के ये खिलाड़ी अगर शिक्षा लेना चाहें तो उनको फ्री फूड, एकोमोडेशन, हॉस्टल प्रोवाइड और 2000 पर मंथ उन्हें इस बात के लिए दिए जाएंगे कि वो अपना वेल स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, यहाँ तक कि कुछ टीमें जैसे बाहर की हैं तो आने जाने के लिए मैंने उनके लिए रेंट 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स का एक टिकट भी अलाउ करने की कोशिश की है खिलाड़ियों के हित में। जो खिलाड़ी जो टीम में हारते हैं वो जीत के लिए सब लोग लाइन देते हैं, हारने वाले के लिए क्या कहेंगे? देखिए, उसे हम हारना नहीं कहेंगे। एक्चुअली हारना या जीतना, मैं पहले बात कहेंगे जीतने की। जीते तभी हैं जब उनके अगेंस्ट में, जिसे हम हारना कहते हैं, वो हारना नहीं है बल्कि उनके कंपटीशन में थे, वो हारे नहीं बल्कि उनके पीछे रहे हैं। और जो आज पीछे हैं वो कल आगे भी हो सकते हैं, तो उसे हारना नहीं कहेंगे बल्कि वो प्रयास और करेंगे। उनका प्रयास अधिक था, उनका प्रयास पीछे था, और जिसे आप हारना नाम दे रहे हैं उनका प्रयास थोड़ा सा उनसे पीछे था और वो भी जीत के ही आए और यहाँ तक पहुंचे कि उनके साथ खेल रहे हैं। जीतने वाले के साथ जो साथ साथ अपोजिट होके खेल रहा है तो वो भी जीत की श्रेणी में ही आता है। सबसे पहले मैं जो है इस कार्यक्रम को संपादित कराने में हमारे सीबीएसई बोर्ड के डायरेक्टर दुबई से डॉक्टर राम शंकर सर, जो छात्र हित में सीबीएसई में पढ़ रहे बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए दुबई से लेकर के और यहाँ तक चल के आए। मैं सबसे पहले विद्यालय मैनेजमेंट और पूरी कमेटी इस बात को उनको साधुवाद देना चाहती है कि बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, बच्चों के मोटिवेशन के लिए उन्होंने दुबई जैसे शहर से चल कर के और मैनपुरी में आकर के उनका उत्साहवर्धन किया और सीबीएसई के एक प्रतिनिधि बन करके आए। तो सीबीएसई बोर्ड पूरा जो इस तरीके के उन्होंने अपने अंदर हीरे मोती चुन चुन के रखे हैं, वो सोसाइटी की शिक्षा के क्षेत्र में जो मदद कर रहे हैं, उस पूरी सीबीएसई बोर्ड को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो समाज में जो आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है वो हमारे सीबीएसई बोर्ड की तरफ से हो रहा है। एक बड़े खेल का प्रतियोगिता का समापन हुआ है, आप दुबई से चल गए हैं, कैसा महसूस हुआ है और ये प्रेरणा कैसे आई आपको? इतना बड़ा इतना बड़ा इवेंट था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खेलों को हमेशा से प्रोत्साहित करती रही है, विशेष तौर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद खेलों को उनका यथोचित स्थान मिला
पाठ्यक्रम का हिस्सा बने और विद्यालयों की जो समय सारणी है उसमें उनको जगह मिली, क्योंकि ये कई शोधों के माध्यम से कहा जा रहा है और सुनिश्चित पहले भी किया जा चुका है कि खेल आपकी सीखने की प्रक्रिया को समृद्ध करते हैं और कहीं ना कहीं आपको करियर भी प्रदान करते हैं। तो जहां तक मैनपुरी की बात है, सीबीएसई का परिवार 31,000 से कुछ ज्यादा विद्यालयों का इस समय है और 22 देशों में हमारे सीबीएसई के एफिलिएटेड स्कूल्स भी हैं। प्रत्येक विद्यालय अपने स्तर से योगदान भी करता है। छोटे और बड़े शहर का उतने मायने नहीं रखता है जितना कि प्रत्येक बच्चे को अवसर मिलना। मैनपुरी के बच्चों के लिए यह अवसर मिला तो श्रेय कहीं ना कहीं डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सोसाइटी को भी जाता है कि उन्होंने इस दायित्व को स्वीकारा, क्योंकि आसान नहीं होता है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता। कितने देश के बच्चे प्रतिभाग किए? कई देशों के बच्चे थे और देश का मतलब था कि सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल के बच्चे, कुछ बच्चे कुवैत के भी थे, यूनाइटेड अरब अमीरात के भी आए थे और कई देशों के बच्चे आए। जो टीम क्वालिफाई करती हैं उनके ही बच्चे यहाँ आ सकते हैं। तो ये मैं जीता और क्या कुछ इस बारे में आपको विस्तृत विवरण हमारे विद्यालय के जो हमारे प्रबंधक हैं और प्रधानाचार्य हैं वो प्रदान कर देंगे, लेकिन हमारी एक विहित प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए ये हमारी प्रतियोगिताएं संपन्न हुई हैं और उनके विजेता भी उसी के अनुरूप घोषित किए गए। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से क्या जो विनर कैंडिडेट को क्या उपाधि मिली? जो भी यहाँ पे विजेता होते हैं, एक तो उनको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पहचान मिलती है, उनको कहीं ना कहीं एक संबल भी मिलता है, सपोर्ट मिलता है और आज हमारे जो बच्चे विजेता हैं वो भविष्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चमकते सितारे हैं। बोर्ड का जो काम है वो ये है कि ज्यादातर जितने भी हमारे खेल हैं उनमें सहभागिता भी लोगों की हो और साथ ही साथ बच्चों को एक प्लेटफॉर्म भी मिले, जिससे कि वो आगे जाकर के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपने परफॉर्मेंस को दे सके। सर, आप सीबीएसई का डायरेक्टर है, क्या कहना चाहेंगे जो सीबीएसई के बच्चे हैं और आम जनों से पढ़ाई के बारे में? जी, मैं प्रश्न को नहीं ठीक से सुन पाया। आप पढ़ाई के संबंध जहां तक शिक्षा की बात है तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक प्रगतिशील विचारधारा का हमेशा से पोषक रहा है। आप जानते हैं शिक्षा जगत में कुछ भी स्थिर नहीं होता है। समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, व्यक्ति की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, राष्ट्रीय आवश्यकताएं बदलती हैं, वैश्विक स्तर पर आवश्यकताएं बदलती हैं। तो जो बदलते विश्व की आवश्यकताएं हैं, बदलते विश्व की जो जरूरतें हैं, बोर्ड उनके लिहाज से अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन करता है, जरूरी कौशलों का समावेश करता है और इन सब चीजों के लिए हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने 2020 में लागू की, उसका विजन है। हम उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्कूलों तक पहुंचा रहे हैं और विद्यालयों तक उनकी जरूरतों की चीजें पहुंच रही हैं।